Hello friends, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel so that RGPV TechCube 3 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ लैब्स के बारे में, आज हम बात करेंगे उन्हीं लैब्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीजर फॉलो होता है। सो दैट अगर आप किसी भी RGPV इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और आपको इन लैब्स को यूज़ करने की ज़रूरत हो आपके रिसर्च वर्क के लिए, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इनको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से ये प्रोसेस होती है, तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली बार देख चुके हैं कि ये जो 5 टैब्स आपको टिक्यूब 3 के जो वेब पेज है उस पर दिख रहे हैं, एक है होम, लॉगिन, अब टिक्यूब लॉगिन, अपकमिंग इवेंट्स, रिसर्च और इवेंट समरी। इवेंट समरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले हम देख लेते हैं पहले के जो 3 टैब्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि होम, टिक्यूब लॉगिन। इसमें टिक्यूब लॉगिन में आपका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ इसमें है नहीं। ये टिक्यूब से रिलेटेड जो भी इवेंट क्रिएट करते हैं या इवेंट जो देखते हैं उनके लिए है, तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप फैकल्टी और स्टूडेंट हैं तो अपकमिंग इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, सो दैट आपको ट्रेनिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द मिले और आप उस ट्रेनिंग को जल्द से जल्द अवेल करके अपनी जो टेक्निकल स्किल है उनको इम्प्रूव कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम टिक्यूब के द्वारा जो लैब्स बनाई गई हैं उसके स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के लिए या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर जो आपको रिसर्च का पेज दिख रहा है, यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा आपको। जैसे ही हम रिसर्च के टैब को क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, वैसे ही हम पहुँच जाएंगे टिक्यूब की जो रिसर्च लैब्स बनाई गई हैं RGPV यूनिवर्सिटी में, उन लैब्स के वेब पेज पे। तो जैसे ही आपको जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिलेक्ट रिसर्च लैब, यानी कि आपको कौन सी रिसर्च लैब में अपना वर्क करना है। अब यहाँ पे जो लैब्स हैं उनका डिवीज़न किया गया है 4 पार्ट्स में। तो फर्स्ट लैब में आप देखेंगे यहाँ पर लैबव्यू और मैटलैब, जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर इसका डिटेल वीडियो मैं आपको आने वाले जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपको आने वाले वीडियोस में दे दूँगी। तो लैब 1 में आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर लैबव्यू और मैटलैब है। सेकंड लैब जो है वो अनिका और नेटसिम की है, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करती है। अर्थक्वेक मोबिलाइज़र और एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र थर्ड लैब में है। और फोर्थ लैब में आप जाते हैं तो जियो से रिलेटेड, यानी कि जियो सिग्नल एनालाइज़र आपको अवेल रहेगा। और भी यहाँ पर जो भी टूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर जियो थर्मल इंजीनियरिंग या जियो, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है या रिसर्च वर्क है वो ग्राफिकल जोग्राफी, जियो से मतलब होता है जोग्राफिकल यूनिट से। तो अगर आपका जोग्राफी मतलब अर्थ से रिलेटेड कोई भी आपका रिसर्च वर्क या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो उसके लिए आपको इस जियो सिग्नल एनालाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप यूज़ करने के लिए RGPV लैब को एक्सेस कर सकते हैं। अब RGPV लैब को एक्सेस करने के लिए और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिसर्च लैब 1 पे हम पहुँच गए हैं वापस, और यहाँ पर आपको एक बुक नाउ करके ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लू कलर का बुक नाउ का टैब है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस रिसर्च को, इस लैब को अवेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारी रिसर्च लैब अवेल नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो सॉफ्टवेयर है जो हमको अवेल करना है, जिसको हमें यूज़ करना है, हमने वो सिलेक्ट नहीं किया था। तो इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा कि आप अपनी जो रिसर्च लैब है वो उसका एरिया सिलेक्ट कीजिए। तो अब हम ओके करेंगे वापस, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर अब जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो है लैबव्यू का अगर मुझे यूज़ करना है तो उस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी, और यहाँ पर इसके बाद में बुक नाउ पे जाऊँगी तो देखेंगे आप कि यहाँ पर एक फॉर्म मेरे लिए ओपन हो गया है RGPV टिक्यूब 3 की वेबसाइट पर। अब जब लैबव्यू पे मैं देखूँगी, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने लैबव्यू वहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे लैब 1 में मैंने लैबव्यू सिलेक्ट किया था, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है लैब 1 में लैबव्यू, मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने वहाँ पहले सिलेक्ट कर लिया था। तो इसी तरह से आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं आपको पहले उनको सिलेक्ट करना होगा लैब में से जो ऑप्शन अवेलेबल है उनसे।
अब बुक बाय यहाँ पर दिया गया है, देखिए इनमें 3 टैब है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसर्च स्कॉलर वो लोग होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए यहाँ पर टैब दिया गया है, और फैकल्टी के लिए जो कि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में आरजीपीवी, तो ये उनके लिए टैब है। और एज ए स्टूडेंट भी आप इनको इन लैब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप जो भी हैं, तो यहाँ पर अपना कैप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कैप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। नेम के लिए ऑप्शन दिया, एक फील्ड दी गई है। दूसरी फील्ड आपको दी गई है ईमेल आईडी के लिए। तीसरी फील्ड आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। और फोर्थ में आप देखेंगे तो एनरोलमेंट नंबर या एम्प्लॉय आईडी सॉरी। तो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर से ये है, जैसे भी आप कभी भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर वहाँ से मिलता है, तो वो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर पुट करना है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाती है, तो इस एम्प्लॉय आईडी को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद ये देख रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है। यहाँ पर सारे जो भी आरजीपीवी से अफिलिएटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उन सारे इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स यहाँ पर है। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है आप इस इंस्टीट्यूट को यहाँ सिलेक्ट करके और अपना जो है कॉलेज नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। भले ही आप फैकल्टी हो, रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर स्टूडेंट हो, तो आप अपना जो कॉलेज है वो यहाँ पर आपको ज़रूर ही मेंशन करना होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो लैब एक्सेस है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे जैसे कि डिपार्टमेंट के बारे में दिया है। डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिलेट करता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिलेट करते हैं, डिपार्टमेंट आपका कंप्यूटर साइंस है, आपका ब्रांच हो सकता है इलेक्ट्रिकल हो, आपका ब्रांच हो सकता है मैकेनिकल हो सकता है आपका ब्रांच सिविल हो। तो इनमें से जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया था टूल सिलेक्टेड, मैंने टूल सिलेक्ट किया था लैब व्यू, तो यहाँ पर लैब व्यू ऑप्शन में दिखा रहा है। अब बुकिंग लैब स्लॉट में यहाँ पर जो डेट स्लॉट है, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक जो कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैलेंडर ओपन हुआ उससे आपको यहाँ पर आपको कैलेंडर शो हो जाएगा। तो इस कैलेंडर से आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपको जो भी डेट यहाँ पर मेंशन हो उस डेट को आप जिस डेट को भी आपको लैब यूज़ करनी है तो उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद जो यहाँ पर देखिए टाइम स्लॉट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम स्लॉट दिए गए हैं, 10 से 1 और 2 से 6। ये दोनों ही टाइम जिस भी टाइम में आप कन्वीनियंट हो फ्रेंड्स आप इस लैब को यूज़ कर सकते हैं। तो 10 से 1 और 2 से 6 ये जो 2 स्लॉट्स हैं, इन दोनों में से एक स्लॉट ले सकते हैं आप, या दोनों ही स्लॉट आप अवेल कर सकते हैं बट ऑन स्पेशल कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है लास्ट आता है पर्पस क्या है, मतलब यहाँ पर जैसे कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट भी हो सकती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मुझे अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट करना है। और उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे कि LabVIEW मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो मुझे LabVIEW की ज़रूरत है। तो उस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि मैं आई एम स्टूडेंट एंड आई वांट टू अवेल दिस सॉफ्टवेयर, या मुझे इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है अपनी थीसिस या प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये पर्पज़ मैं यहाँ पर लिख दूँगी और इसके बाद मैं सबमिट का बटन सबमिट करूँगी यहाँ पर। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगी तो यहाँ पर आपको एक मैसेज अराइज़ हो जाएगा। मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि आपका जो अलॉटमेंट है वो हो चुका है इस डेट पे इस टाइम स्लॉट में। तो आप तब उस टाइम पे जाकर इस लैब को एक्सेस कर सकते हैं या लैब को यूज़ कर सकते हैं। ये जो जनरेट होती है आपकी आईडी जब जनरेट होगी एक तरह से जब आप सबमिट करते हैं तो आपका एक नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड दिखाने लगेगा आपको कि आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो उस रजिस्टर्ड पेज को आप वहाँ RGPV TechCube 3 लेके जाएंगे तो आप वो उस पेज को दिखाएंगे कि मैंने यहाँ इस टाइम पे इस डेट पे ये अलॉटमेंट की है, तो मुझे प्लीज़ लैब एक्सेस करने देंगे। तो ये वो आपको लैब एक्सेस करने देंगे।
तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर वर्कआउट करते हैं रिसर्च लैब में टेक्यूब 3 में। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं टेक्यूब 3 के बारे में जो हम अपने आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो दैट वील गो फर्दर, और साथ ही हम जो भी अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको जल्द से जल्द इम्प्रूव करके अपने आप को एक काबिल इंसान बना सकें। थैंक यू।